समय से पहले हो सकते हैं विधानसभा चुनाव, 25 अगस्त के बाद हो सकता है ऐलान, अलर्ट मोड पर सरकार। हरियाणा में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। हरियाणा के साथ देश में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। जम्मू कश्मीर के कारण हरियाणा में चुनाव जल्दी होने की संभावना जताई जा रही है। यमुनानगर के 57 गाँव में बाढ़, अंबाला में रिकॉर्ड 165.8 mm बारिश खतरा। प्रदेश में 84 mm बारिश। पहाड़ों पर जमकर हुई बारिश से हरियाणा में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। इससे 2 जिले यमुनानगर व अंबाला बाढ़ की चपेट में आ गए। यमुनानगर के छछरौली के 27 व बिलासपुर के 30 सदी गाँव में रविवार को हजारों एकड़ फसल तबाह हो गई। गाँव में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। सुबह संसद में भाषण, शाम को सड़कों पर पदयात्रा। चुनाव से पहले सक्रिय दिख रहे दीपेंद्र हुड्डा। हरियाणा मांगे हिस्सा अभियान के तहत राज्य में चल रही कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की पदयात्रा सुर्खियां बटोर रही है। कांग्रेस की राज्य स्तरीय चुनाव रणनीतिक कमेटी की बैठक में जहां इन पदयात्राओं का सिलसिला तेज करने पर सहमति बनी है। कार्यकर्ताओं से पूछकर विधानसभा चुनाव के लिए टिकट देके भाजपा हर जिले में भेजे गए हैं 2 पर्यवेक्षक। हरियाणा में भाजपा अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछकर विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को टिकट देगी। इसके लिए रविवार को पूरे प्रदेश में पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं की राय जानी गई। हाईवे पर डीएम एसएसपी ने कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा। मुरादाबाद के शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़। सावन माह के चौथे सोमवार को शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। पुलिस प्रशासन ने इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। सभी प्रमुख मंदिरों पर फोर्स लगाई गई है। अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला, कहा बीजेपी की सोच हमेशा आरक्षण विरोधी रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की सोच हमेशा से आरक्षण विरोधी रही है। आरक्षण का मूल उद्देश्य उपेक्षित समाज का सशक्तिकरण होना चाहिए। दिल्ली एनसीआर में कई जगह सड़क धंसी, सड़कों पर जलभराव और जमाव से लोग परेशान। राजधानी दिल्ली में हुई बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव हो गया। प्रमुख सड़कों से लेकर रिहायशी इलाकों में पानी जमा होने से लोग परेशान हो गए। रविवार को छुट्टी का दिन होने की वजह से कहीं जाम तो नहीं लगा, लेकिन वाहनों की रफ्तार जरूर धीमी हो गई। राष्ट्रीय अभिलेखागार भी जुड़ेगा जीपीटी से। एक क्लिक पर मिलेंगी सारी सूचनाएं। राष्ट्रीय अभिलेखागार अभिलेखों को डिजिटाइज करने के साथ लोगों तक उसके तथ्यों को आसानी पहुंचाने के लिए एआई आधारित तकनीकी अपनाने की तैयारी में है। इसके तहत वेबसाइट को जीपीटी से जोड़ा जाएगा। केशव महाराज की फिरकी के सामने डटे एलेक एथांजे। दक्षिण अफ्रीका वेस्टइंडीज के बीच रोमांचक टेस्ट रहे ड्रॉ। वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के बीच रविवार को 2 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट ड्रॉ पर समाप्त हुआ। दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी 3 विकेट पर 173 रन के स्कोर पर घोषित करके कैरेबियाई टीम को जीत के लिए 298 रन का लक्ष्य दिया। इसका पीछा करते हुए मेजबान टीम 5 विकेट पर 201 का स्कोर बना सकी। वेस्टइंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट ड्रॉ रहने के बाद कैसा है WTC पॉइंट्स टेबल का हाल? भारत टॉप पर बरकरार। वेस्टइंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका को 2 टेस्ट मैच की सीरीज का पहला मुकाबला तैनात के क्वींस पार्क ओवल पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला गया था। ये टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। इस टेस्ट मैच की ड्रॉ रहने से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल में दोनों टीमों के बीच 4-4 अंक बांट दिए गए हैं।